हेलो एवरीवन। ये एक और क्वेश्चन है हमारे पास। नीट 2025 ये 34th जो है क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ के अलावा एटम एंड न्यूक्लियाई का एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अलग चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे बोहर मॉडल का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बोहर मॉडल का क्वेश्चन है। एक्चुअल में तो क्वेश्चन बोहर मॉडल का है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये ले लिया है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ आपको निकालनी है। एक्चुअली में बोहर मॉडल के अंदर भी वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट है, जिसको हमने यहाँ पे बोला है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हाइड्रोजन एटम के अंदर बोहर मॉडल की अगर मैं बात करूं, बोहर मॉडल एटम एंड न्यूक्लियाई वाले चैप्टर में हम इसको अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में इसकी जितनी जरूरत है उतनी अलग से यहाँ पे मैं पढ़ा देता हूँ कि बोहर मॉडल में हमें क्या सीखना है। तो बोहर मॉडल की एक सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन जिसको हम बोलते हैं, सेकंड कंडीशन जो है, सेकंड कंडीशन को बोलते हैं, सेकंड कंडीशन बोल दो या फिर बोल दो एंगुलर मोमेंटम की कंडीशन है, क्वांटाइजेशन कंडीशन जिसको हम बोल सकते हैं, क्वांटाइजेशन कंडीशन। क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या होगी? अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिट में घूम रहा है आर रेडियस की में, तो जो 2 पाई आर होगा, मतलब जो सरकमफेरेंस होगी एन लैम्डा के बराबर होगी। एन लैम्डा, लैम्डा इज द वेवलेंथ, एन क्या है, कौन सी ऑर्बिट में घूम रहा है, अलग अलग ऑर्बिट, अलग अलग रेडियस। हाइड्रोजन एटम के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूमता है अलग अलग रेडियस होगी, छोटी है। फर्स्ट एन इक्वल्स टू 1, एन इक्वल्स टू 2, एन इक्वल्स टू 3, तो एन की वैल्यू क्या होगी, कौन सा सेल है, कौन से शेल की आप बात कर रहे हो, आर उसकी रेडियस होगी। तो ये तो पहली क्वांटाइजेशन कंडीशन है। तो ये कंडीशन हमें पता होनी चाहिए, 2 पाई आर इक्वल्स टू एन लैम्डा। तो वहां पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछिए, मतलब ये वेवलेंथ निकालनी है। एन की वैल्यू दे रखी है 2। बोहर रेडियस, रेडियस यहाँ आर की जगह पे रेडियस आएगा और बोहर रेडियस है 0.052, लेकिन यहाँ पे है सारा कॉन्सेप्ट इसका यहाँ छिपा हुआ है। अगर आपको ये फॉर्मूला भी पता है तब भी जाके यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक और है। वो लॉजिक क्या है कि बोहर रेडियस होती है केवल n इक्वल्स टू फर्स्ट के लिए, n इक्वल्स टू फर्स्ट की जो रेडियस है r1 जिसको बोलेंगे, दैट इज बोहर रेडियस। लेकिन हमें यहाँ पे r1 पुट नहीं करनी है, हमें r2 पुट करनी है, क्योंकि n इक्वल्स टू 2 है, मतलब सेकंड सब सेल है। n इक्वल्स टू 1 होगा तो r1 पुट करेंगे, लेकिन n इक्वल्स टू 2 है तो r2 पुट करेंगे। r2 होगी क्या, क्या इसको 2 से गुना कर दें, r2 आ जाएगी। तो हमें r2 के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आप R2 निकालना चाह रहे हो, ये फॉर्मूला n स्क्वायर होता है। n स्क्वायर मतलब पहले के लिए निकालोगे तो जो है यही है, दूसरे के लिए निकालोगे तो 4 गुना 2 दूनी 4, ये है मान लो R1, तो यहाँ मैंने R1 लिख दिया। तीसरे के लिए निकालेंगे, तीसरे सब सेल के लिए 3 3 9, 9 गुना R1। तो यहाँ पे तो मुझे 2 के लिए निकालना है, तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू R हो जाएगा n स्क्वायर R1, मतलब 2 के लिए निकालना है तो 2 इंटू 2 4, और R1 कितना दे रखा है 0.052 नैनोमीटर। तो मेरे पास आ गया 4 इंटू 0.052 नैनोमीटर। n की वैल्यू 2 है और लैम्डा हमें निकालना है। 2 से 2 काट दो तो लैम्डा कितना आ गया, 4 से गुना कर दिया, ये गुना में पाई। इसको भी अगर आप सॉल्व करते हो तो ये आ जाता है आपका 0.67 नैनोमीटर। ये मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूं, तो 0.67 ना आके करीब करीब 5 आता है। ठीक है, और 5 के बाद जो वैल्यू होगी उसके हिसाब से 0.66 हो जाएगा। तो अब ये 0.067 है, 0.67 है, तो ये हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। तो आप यहाँ पे सीधा सीधा लिख सकते हो 0.67 नैनोमीटर चलता ही आ रहा है पीछे, तो ये नैनोमीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को अगर हमें करना था तो बोहर मॉडल का क्वेश्चन है, दोनों फॉर्मूले बोहर मॉडल के, बस बोहर मॉडल में जो वेवलेंथ है उसी को डी ब्रोगली वेवलेंथ बोला गया है। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन डी ब्रोगली वेव का ना होके एक तरीके से किसका हो गया, बोहर मॉडल का हो गया, जिसमें हमें 2 नियम पता होने जरूरी है, एक क्वांटाइजेशन कंडीशन और एक क्या है, आर की वैल्यू। और बोहर मॉडल को जब हम एक्चुअल में पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन उस तरफ इजी होने वाला है, मतलब वहां पे इजी हो जाएगा। यहाँ पे आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि भाई मुश्किल क्वेश्चन है डी ब्रोगली वेवलेंथ का, तो एक्चुअल में डी ब्रोगली वेवलेंथ तो बस इसको नाम दे रखा है, क्वेश्चन ही बोहर मॉडल का है।
जब बोर मॉडल पढ़ेंगे तब इस क्वेश्चन को इजीली हम दोबारा से वापस से रिकैप कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लेना।